चुटकी से दुनिया देखो, जहाँ हर पल कुछ नया और अनोखा हो। मनोरंजन का सागर और ज्ञान का साथी, टेलीविजन जीवन को रंगीन बनाने का साथी। ये दुनिया है टेलीविजन की, जहाँ ज्ञान और मनोरंजन मिलता है और जीवन को रंगीन बनाने का एक नया तरीका मिलता है। इसी के साथ आपका साइमन इन रिकॉर्ड्स में स्वागत है। मैं अलरिजा रशीद, कक्षा 10A की छात्रा, आज आपके सामने यह तर्क प्रस्तुत करने के लिए खड़ी हूँ कि टेलीविजन किताबों से बेहतर है, बल्कि कभी कभी उसके ही जितना मूल्यवान है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले, टेलीविजन उन कहानियों को जीवंत बनाता है जो किताबों के माध्यम से संभव नहीं। चरित्रों और दुनियाओं को टेलीविजन की स्क्रीन पर जीवित देखकर हमारी समझ और आनंद को अधिक बढ़ाया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए अधिक सुलभ हो जाता है जो पढ़ने में कठिनाइयां महसूस करते हैं या पढ़ने में असमर्थ हैं। टेलीविजन दुनिया की जोड़ने की क्षमता रखता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो लाखों लोगों तक एक ही समय में एक ही साथ एक ही संदेश पहुंचा सकता है। टेलीविजन का दूसरा फायदा यह है कि यह हमारे घरों में उपलब्ध होता है, जो हमें समय समय पर अद्यतन समाचार प्रदान करता है। क्या ये किताबों के माध्यम से संभव है कि किताबें हमें अद्यतन समाचार प्रदान कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनमें जो जानकारी उपलब्ध है वो सालों पहले लिख दी गई है, इसलिए वह हमें अद्यतन समाचार प्रदान नहीं कर सकती। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण देती हूँ जो कहते हैं कि टेलीविजन किताबों से बेहतर है। जैसा कि एलोन मस्क, उन्होंने कहा है कि टेलीविजन ने उन्हें विज्ञान में रुचि दिलाई। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि टेलीविजन भी किताबों जितना ही मूल्यवान है, बल्कि उससे बेहतर है। ऐसे ही बहुत से और भी लोग हैं जिन्होंने टेलीविजन को बेहतर बताया, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग, बिल नाय आदि। आज के समय में जब हम वैश्वीकरण और तकनीकी क्रांति के युग में जी रहे हैं, तो टेलीविजन किताबों से बेहतर है। टेलीविजन हमें दुनिया के साथ जोड़ता है, वहीं किताबें सीमित हैं, पुरानी हैं और हमें दुनिया के साथ जोड़ने में असमर्थ हैं, और ये केवल हमें एक ही दृष्टिकोण प्रदान करती है। वहीं दूसरी ओर टेलीविजन हमें विविधता और वैश्विकता का ज्ञान भी प्रदान करता है और अनेक विषयों पर जानकारी भी प्रदान करता है, जैसे कि इतिहास, विज्ञान और संस्कृति। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि टेलीविजन पर अनेक प्रकार के समाचार चैनल उपलब्ध हैं, जो हमें समय समय पर अद्यतन समाचार प्रदान करते रहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि किताबें बनाने में कितना कागजों का इस्तेमाल होता है और उन कागजों को बनाने के लिए कितने पेड़ कटते हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। रोज के 80,000 से 1.5 लाख पेड़ कटते हैं ये किताबें बनाने के लिए। क्या ये हमारी प्रकृति के लिए सही है? नहीं, ये हमारी प्रकृति के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए मैं आपको इसका यह उपाय बताती हूँ कि टेलीविजन का छोटा रूप मोबाइल फोन इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहती कि वह हमारी प्रकृति के लिए लाभदायक है, परंतु उससे तो कम ही है जो हमारे पेड़ों को कटने से हो रहा है। दूसरी ओर इसका एक उदाहरण यह भी है कि यह हमारा समय बचाता है। जैसे कि अगर हमें किसी शब्द का अर्थ किताब में ढूंढना है तो हमें उसे ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा, परंतु अगर उसी शब्द का अर्थ हम मोबाइल फोन पर ढूंढे तो हमें ज्यादा से ज्यादा 5-6 सेकेंड लगेंगे। इसका दूसरा उदाहरण यह भी है कि अगर हमें कोई पुस्तक पढ़नी है तो उसे पढ़ने में हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, और वहीं दूसरी ओर अगर हमें कोई उसी पुस्तक की कहानी देखनी है, टेलीविजन पर देखनी है, तो हमें उसे देखने में ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और मैं जानती हूँ कि ज्यादा टेलीविजन देखना हमारी आंखों के लिए हानिकारक है, परंतु यह भी सत्य है कि ज्यादा पुस्तकें पढ़ना भी हमारी आंखों के लिए घातक सिद्ध हुआ है। इसका एक उदाहरण यह भी है, आप उन बच्चों को देख सकते हैं जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं, देख सकते हैं उनकी आंखों पर चश्मा। यह इस बात को साबित करता है कि ज्यादा किताबें पढ़ना भी हमारी आंखों के लिए घातक सिद्ध हुआ है। मैं जानती हूँ कि किताबें हमारे दिलों में एक अलग ही जगह बनाए हुए हैं और उन्हें पढ़ने में हमें एक अनूठा अनुभव प्रदान होता है, परंतु यह भी सत्य है कि टेलीविजन ने कई ऐसे फायदे प्रदान किए हैं जो टेलीविजन को किताबों से कई पहलुओं में बेहतर बताता है।